आज जेवर विधानसभा सीट से प्रत्याशी वर्तमान विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया। उनसे वार्ता करते हैं किन किन मुद्दों को लेकर अब वो जनता के बीच में जाएंगे, क्या क्या उनका एजेंडा रहेगा। इसी के साथ विधायक जी, जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखी जा चुकी है। बदलता जेवर, दूसरी बार आप भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं। क्या आपकी प्राथमिकता और मुद्दे होंगे? देखिए, आप स्वयं जानते हैं कि हमारे मुद्दे इस क्षेत्र का विकास है। हमारे मुद्दे ऐसी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना है जहां हम हर घर को रोजगार दिलवा सकें। हमारा उद्देश्य हर गरीब व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। हमारा मकसद नारी हो या उद्योगपति हों या व्यापारी हों, सबकी सुरक्षा है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो नज़रिया है वह नज़रिया आप देख चुके हैं, क्योंकि एक भी दंगा इस प्रदेश में इनके समय में नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा जो निवेश है औद्योगिक वो मुख्यमंत्री के समय में आया है। तो ये एक उदाहरण आपके सामने है कि हमारे लिए इस प्रदेश का विकास सर्वोपरि है, और वह विकास तभी संभव हो पाएगा जब हम इस प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाएंगे। निश्चित तौर से मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी जैसा कुशल प्रशासक इस प्रदेश को मिला है और एक माहौल बना उनके समय में, वह माहौल आगे भी जारी रहेगा। यह लोग जानते हैं और भावनात्मक रूप से तय भी कर चुके हैं। हम इस प्रदेश को उत्कृष्ट औद्योगिक प्रदेश बनाना चाहते हैं। इसका उदाहरण है कि आज हम 6-7वें नंबर से 2nd नंबर पे उत्तर प्रदेश आर्थिक स्थिति को प्राप्त कर चुका है। ये दुनिया जो हिंदुस्तान है उसकी इकोनॉमी है उत्तर प्रदेश की 2nd नंबर पर आ चुकी है, जो पहले कभी 6-7वें नंबर पे थी। और हमारा प्रयास है कि अगले कार्यकाल में ये 1st नंबर की इकोनॉमी हिंदुस्तान में बने। हम यहाँ इतने बड़े उद्योग धंधे ला रहे हैं इस क्षेत्र में, जिसमें फिल्म सिटी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। हेरिटेज कॉरिडोर की स्थापना हो रही है, इंद्रप्रस्थ हम दिल्ली को कहते हैं। हस्तिनापुर मेरठ के पास हो गया, कृष्ण की नगरी मथुरा हो गई। ये जो ट्रायंगल है हमारा, इसे हेरिटेज कॉरिडोर के रूप में हम डेवलप करेंगे। निश्चित तौर से उससे भी रोजगारों का सृजन होगा और हमारे बच्चे भारतीय संस्कृति को जानेंगे। तो यह सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की भावना के साथ इस प्रदेश को उत्कृष्ट बनाने में लगी हुई है। और वह उत्कृष्टता लोगों की खुशी, उनकी समृद्धि के लिए, और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी इस जिले की 3 सीटों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में अच्छे बहुमत से चुनाव जीतेगी। विधायक जी, जिले की जेवर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें कि फॉर्मूला 1, आपका जेवर एयरपोर्ट समेत कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि वर्ल्ड लेवल के हैं, लेकिन एक नाइट सफारी प्रोजेक्ट है जो कि प्रस्तावित है। यदि आप दोबारा आते हैं तो क्या आपका इसमें होगा? मैं निश्चित तौर से, चूंकि मैं पर्यावरण प्रेमी हूँ, मेरी भी इच्छा है कि नाइट सफारी जो भी हर्डल्स आ रही हैं उन्हें दूर करवा के इस बार मैं उसमें लगूँ, और यह मेरा आने वाले समय में प्रयास होगा। अगर आपकी दुआएं मेरे साथ रहीं, लोगों का सहयोग मेरे साथ रहा, तो निश्चित तौर से हम नाइट सफारी के लिए प्रयासरत रहेंगे। और इसे बनवाने का मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन अपनी पूरी ताकत से इसके लिए काम करूँगा। विधायक जी, ये एक दनकौर ब्लॉक को जो खत्म किया गया है, इसका मुद्दा काफ़ी चर्चा में है, तो आपका क्या कहना है? यदि आप विधायक बनते हैं, सरकार आती है, तो क्या कोई ऐसी संवैधानिक इकाई नगर निगम जैसी कुछ इस तरह से स्थापित कराने की मांग करें? प्रयासरत है उस पूरे जिले के लिए। जो भी शहरी क्षेत्र घोषित हुए वहाँ MCD के मॉडल पर हम लोग एक ऐसी व्यवस्था करें जहाँ जनप्रतिनिधित्व मिल सके लोगों को। क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी ऐसी संस्था जो जनता के लिए काम कर रही है, विकास के लिए कर रही है, वहाँ जनप्रतिनिधित्व न हो तो निश्चित तौर से उसे लोकतंत्र में अधूरा माना जाता है। और इस बार भी हमने एक मॉडल बनाकर मुख्यमंत्री को दिया था कि किस तरीके से हम जनप्रतिनिधित्व का निर्धारण कर सकते हैं और लोकल बॉडीज बनाकर और कैसे बेहतर लोगों को मूलभूत सुविधाएं दे सकते हैं। वो मैं पूरा मॉडल बनाकर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूँ, और निश्चित तौर से आने वाले समय में हम इसे फिर आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल ये है, आपकी जीत का अंत क्या रहेगा और
चुनौती किससे मान रहे हैं? बुलंदखेड़ा के लोगों ने बताया नहीं क्या आपको? देखिए, हम लोग विकास के और सकारात्मक राजनीति के माध्यम से लोगों में जा रहे हैं। जो लोग जातीयता की बात करते हैं, हम उन्हें भी समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कि एक ऐसे समाज की स्थापना हो जहां लोगों का सकारात्मक नजरिया हो, जहां विकास के माध्यम से हम उन्हें सुख समृद्धि दे पाएं। तो निश्चित तौर से जो जीत का अंतर होगा, इस बार आप उसे देखेंगे, वो काफ़ी बड़ी तादाद में होगा। तकरीबन मेरा अनुमान है 2.5 से पौने 3 लाख वोट पड़ेंगी इस विधानसभा में, जिनमें से 2 लाख से ऊपर वोट भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी और 50,000 के बीच में ये सारे अवसरवादी और जातीयता फैलाने वाले संगठन सिमट जाएंगे। धन्यवाद।